सबसे पहले आपको बताएंगे उर्दन के फरमानरवा मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर शाह अब्दुल्ला धूम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सीनियर हुकाम के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला धूम को GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के पोर्टफोलियोज पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की मुकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दो तरफा दिफाई ताउन के वसी इम्कानात को उजागर किया गया। शाह अब्दुल्ला धूम ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला ने तरबियत के आला मयार और पेशा वाराना सलाहियत को सराहा। शरीक दस्तों और फ़ज़ाई अमले की काबिलियत और तैयारी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला धूम और उर्दन के अवाम के लिए गहरे एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। उनका कहना था कि ये दौरा देरीना दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन और तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का मज़हर है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का अयादा भी किया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे और मजबूत ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने का संग मील है। Drone on enemy bunkers on your screen. पाकिस्तान के दौरे पर आए उर्दन के शाह अब्दुल्ला धूम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला धूम को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया। शाह अब्दुल्ला ने सदर मुमलिकत को उर्दन का आला तरीन अवार्ड वस्सामुन नहदा अल मुरस्सा से नवाजा। उर्दन का यह अवार्ड सरबराहान मुमलिकत और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को दिया जाता है। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। तकरीब के बाद शाह अब्दुल्ला धूम की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी हुई। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को नए शोबों तक वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो जरदारी और दीगर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला धूम को निशान इम्तियाज़ अता करने के मौके पर रोजनामा जंग के नुमाइंदे साले जाफिर से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। वो अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करते हैं। अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। बदनाम जमाना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन ने 2018 में बानी PTI को अमन के लिए खतरा करार दिया था। ये इंकशाफ जेफरी एप्स्टन की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश की जाने वाली ईमेल्स में हुआ। डेमोक्रेट्स की पेश करदा ईमेल्स के मुताबिक पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद 31 जुलाई 2018 को एक नामालूम फर्द के साथ अपनी ईमेल गुफ्तगू में PTI के बानी का जिक्र किया और इलेक्शन में उनकी कामयाबी को बुरी खबर करार दिया था। ईमेल में जेफरी एप्स्टेन ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ईरान के ख़ामेनेई, चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की निस्बत इमरान खान को अमन के लिए ज्यादा बड़ा खतरा करार दिया। ईमेल का जवाब देने वाले शख्स ने पूछा कि पाकिस्तान वाला पॉपुलिस्ट, जिस पर जेफरी एप्स्टेन ने लिखा इंतहाई बुरी खबर। जेफरी एप्स्टेन ने बज़ाहिर इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि वो सच बोलने के काबिल नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को आइंस्टाइन बनाकर पेश करता है। इमरान खान कट्टर इस्लामिस्ट है। जेफरी एप्स्टेन ने यह दावा भी किया कि मेरी 2 दोस्तों से शादी कर चुका है, जिसमें एक गोल्ड स्मिथ की बेटी है और उसको ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाया। मजीद लिखा कि वो क्रिकेट कप्तान है, शतरंज का खिलाड़ी नहीं, लेकिन हुजूम को जोश दिलाने में बहुत माहिर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकर्री बड़ी अच्छी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़्यादा इसका हकदार और कोई नहीं हो सकता था। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मरीम नवाज का कहना था कि बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में शक की कोई गुंजाइश नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि जजों के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे, ये सियासी ज़मीर है, इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है।
मैडम, जो द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें इल्जामात लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत जादू टोने के जोर पे चलाई जा रही थी, आप समझिए सियासी प्रोपेगेंडा है या हकीकी रिपोर्ट है ये तो पूरी दुनिया के सामने है, इसमें कौन सी शक की गुंजाइश है? नहीं, तो ये तो बड़ी अच्छी तकर्री है, उनसे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ जो वॉर थी उसमें जो फतह वॉर टाइम लीडरशिप अपनी दिखाई और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा इसका जो डिजर्विंग और कोई नहीं है। जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं क्या वो सियासी है, उनके पीछे सियासी मकासद है जजेस के इस्तीफों के पीछे, या फिर कुछ और है? देखें, मेरी बात सुने, जो जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं मैं इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? अगर ये ज़मीर पहले जागे होते, जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है, मकाफात अमल था। हमने किसी से मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, उन्होंने हमसे इंतकाम लिया था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी उनसे, उस इंतकाम का इंतकाम कुदरत ने। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से मुशाबिहत के एक सवाल पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बहुत इज्जत करती हैं, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन उनकी पहचान मरियम नवाज की ही है। नाज़रीन में मैडम, आपने जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अभी तो ऐसे लग रहा था और सोशल मीडिया पे भी ये बात हो रही थी कि एक नई शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो एक नई शक्ल है वो पाकिस्तान को मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर, लेकिन मैं मरियम नवाज हूँ, मेरी यही पहचान है। नवाज शरीफ और पाकिस्तान जो है मेरी पहचान पाकिस्तान है, और अगर मुझे मौका मिलता है, अल्लाह ताला मुझे ये मौका देता है कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं दुनिया के सामने, तो मेरे लिए मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में गए, माहौल ही बदल गया, और ही डिफरेंट था। नवाज शरीफ जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल बदल जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे भर से 90% सीटें PTI को मिली हैं, कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, पॉलिसियाँ अवामी मफाद में बनेंगी, अवाम मुतमईन रहें, सियासी जद्दोजहद से बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि NFC में हमारा शेयर 19.4% बनता है। विफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए और KBK के अवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि अब तक 700 अरब रुपए हमारे कबायली अजला के बनते हैं, जिनमें 500 अरब अब भी बकाए हैं। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कल किया जा रहा है। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने स्टेशन का दौरा किया, कहते हैं लाहौर से बेहतर सहूलियात कराची में फराहम करने जा रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमा जोखियों ने उनसे गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर, जो कि रेवेन्यू और फुटफॉल के एतबार से पाकिस्तान रेलवेज़ का सबसे बड़ा स्टेशन है और इसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है। इसको अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्तलिफ यहाँ पर 2 CIP लाउंजेस और 3 फैमिली हॉल्स बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर दीगर सहूलियात भी दी गई हैं। इसी हवाले से कल इसका इफ्तिताह होगा और इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान रेलवे की तारीख में 78 साल तारीख में देखेंगे कराची पहली दफ़ा स्टेशन जो है वो अपलिफ्ट होने जा रहा है, हो गया बल्कि इसको। और ये लाहौर में जब हमने किया था, इसकी ओपनिंग इनाग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो कराची से बहुत डिमांड आई और कराची वालों ने कहा जी कि आप कराची की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन इंशाल्लाह कल के बाद कराची वाले देखेंगे कि लाहौर से कई गुना बड़ी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कराची को मिल गई हैं। अभी आपने देखा होगा लाहौर में एक CIP लाउंज है, एक फैमिली वेटिंग एरिया है, एक इकॉनमी का एरिया है। यहाँ पे तो आपने 2-2, 3-3 आपने देखे होंगे कि वेटिंग एरिया बन गए दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर, 2-2 CIP लाउंजेस बन गई, वाईफाई, ATM मशीन, POS मशीन्स, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन डेस्क, और ये तमाम एयर कंडीशन है। ये सिर्फ CIP लाउंज जो है वो एयर कंडीशन नहीं है, आप इकॉनमी में जाके देखेंगे एयर कंडीशन मिलेगा आपको, ना जो फैमिली वेटिंग एरिया उसमें एयर कंडीशन मिलेगा, सफाई सुथराई आपको देखें, क्लीननेस देखें, ये पहले कभी थी कराची में। वज़ीर रेलवे का यही कहना था कि जो है कल जो है यहाँ पर इफ्तिताह किया जाएगा और जो एक ट्रेन
ट्रेन भी यहाँ पर चली जा रही है। उसके अलावा जो लाहौर में फैसिलिटीज़ थी उनसे यहाँ पर बेहतर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जी, अब बात करेंगे चीनी की कीमत की। लाहौर में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। अंडों और दालों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इरम अवान की रिपोर्ट देखिए। खुर्दनोश की कीमतों को पड़ लग गए। शहरी महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन दुकानों पर 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरियों की शिकायत है कि दुकानदार रेट सरकारी लिस्ट का दिखाते हैं, लेकिन बेचते अपनी मर्जी की कीमत पर हैं। चीनी मिल ही नहीं रही है, 179 रुपए किलो रेट है। कई दुकानों पे जा रहे हैं, कह रहे है नहीं, ब्रीक चीनी है। दुकानदार कहता है हमारे पास है ही नहीं चीनी, जो लेनी है तो 200 रुपए से कम नहीं है। चीनी का रेट तो गवर्नमेंट की तरफ 179 है, मिल भी रही है, किसी जगह नहीं भी मिलती। अंडों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। 300 रुपए दर्जन में मिलने वाले अंडे अब 347 रुपए फी दर्जन में मिल रहे हैं। चिकन की कीमतें भी बढ़ गई। 450 रुपए किलो मिलने वाला मुर्गी का गोश्त 555 रुपए किलो हो गया। अभी तो इतनी सर्दी आई भी नहीं कि अंडे इतने महंगे कर दिए हैं कि वो चिकन अलहदा है, अंडों का बहुत रेट है। जबकि अंडे सर्दियों की एक आइटम है, मतलब सौगात कह लें आप, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रेट है। हर चीज ही महंगी है, दालें महंगी है, चीनी महंगी है, और भी कोई हर जो भी अशिया है सब चीजें महंगी हैं। गरीब आदमी कहाँ पे जाए? ये आम आदमी के पहुंच से तो दूर है, हम तो सोच भी नहीं सकते अंडों का। हम तो बस गुजारा करते हैं, चाय के साथ नाश्ता कर लेते हैं, अंडे तो खाते ही नहीं है। चीनी ले ले, दाल ले ले, घी ले ले, सब्जी ले ले, फल ले ले, अंडे ले ले, चिकन ले ले, इनको देखे परवान फिर पर लग गए, वो ऊपर जाना शुरू हो गए। शहरियों का कहना है कि अब तो दालें भी कुव्वते खरीद से बाहर हो गई हैं। हम हर चीज महंगी खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ इरम अवान, जियो न्यूज, लाहौर। क्वेटा में चीनी की कीमत में एक बार फिर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। चीनी फी किलो 35 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए तक पहुंच गई है। क्वेटा से शहाब उमर की रिपोर्ट देखिए। क्वेटा शहर और नवाई इलाकों में चीनी की कीमत को गोया पर लग गए और मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है और 180 रुपये से बढ़कर 230 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे पर ख़रीदार परेशान हैं। कोई पूछने वाला कोई नहीं, गरीब आदमी है। 230 रुपये किलो हिसाब करो ना, क्या खाए बेचारा गरीब। पहले 180 रुपये का था, अभी 230, 220, 230, 225 मुख्तलिफ किस्म के, तो बहुत मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। होलसेलर्स और दुकानदारों का कहना है कि बलूचिस्तान भर में चीनी का कोई मिल नहीं। वो चीनी सिंध और पंजाब से लाकर यहाँ फ़रोख्त करते हैं। होलसेल में चीनी फ़ी किलो कहीं 220 रुपये तो कहीं 224 रुपये में दस्तयाब है। यही वजह है कि वो महंगी चीनी लाकर सस्ते दामों फ़रोख्त नहीं कर सकते। ये ऊपर से रेट महंगा है, पंजाब और सिंध से रेट महंगा है, चीनी उधर से और रेट ऊपर है। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि चीनी को सस्ता करे। ताजरों का कहना है कि चीनी की कीमत में इजाफे के असरात चीनी से तैयार करदा दीगर अशिया की कीमतों पर भी पड़ रहे हैं, जबकि मिठाइयों और दीगर बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी इजाफे का खदशा है। शहरियों का मुतालबा है कि मुतालिका हुकाम चीनी की कीमत में इजाफे का नोटिस लें। कैमरामैन एकमी रोजर के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।